Hello friends, good morning everyone and welcome back to Learning Edward. Today we will discuss about the sentence यानी कि आज से हम लोग जो इंग्लिश ग्रामर है उसके बेसिक रूल्स यानी कि उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं किसी न किसी ग्रुप में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और चलिए देखते हैं। तो आज हम देखेंगे सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वर्णमाला मतलब, तो अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं यानी कि 26 अक्षर हैं। और इन 26 अक्षर में से जैसे कि कुछ 5 अक्षर जो कि वावेल्स हैं, ए ई आई और ओ यू, ये सभी 5 अक्षर जो कि वावेल हैं यानी कि स्वर कहलाते हैं। और जितने भी बच जाते हैं 21 शब्द, ये सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। जितने भी वावेल्स के अलावा बचते हैं ये सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और जब हम किसी भी शब्द का यदि निर्माण करने के बारे में सोचते हैं तो उन शब्दों का निर्माण इन लेटर्स से ही होता है। और किसी भी शब्द का निर्माण वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को मिलाकर होता है। बिना वॉवेल के या बिना कॉन्सोनेंट के हम किसी भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जब हम देखेंगे वर्ड्स यानी कि शब्द, तो शब्द क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का समूह जो कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बना होता है, तो शब्द कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे कुछ शब्द, टेबल, पेन, बैग, गर्ल, बॉय एट्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि इन सभी जितने भी लेटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इन दोनों से मिलकर ही ये सारे वर्ड्स बने हैं। टेबल आप देखेंगे तो इसमें TABLE, तो टी तो आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, जबकि जो सेकंड स्थान पर ए का यूज़ हुआ है वो वॉवेल है। और BL ये भी आपका कॉन्सोनेंट होगा और ई ये भी वॉवेल है। तो यदि हम कहते हैं तो हम किसी भी जब शब्द का निर्माण करते हैं या भी जब कोई भी शब्द बनता है तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर ही बनता है। और यदि हम इसके अलावा देखेंगे तो एक रिदम और दूसरा हिम, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें किसी भी वॉवेल का यूज़ नहीं होता है। तो ये दोनों अकेले ही वर्ड हैं पूरी डिक्शनरी में या फिर कहें तो पूरी वोकैब में कि जिनमें किसी भी वॉवेल का यूज़ नहीं हुआ है। और कहा जाता है कि इसमें जो वाई है इसका यूज़ वॉवेल की तरह हुआ है। तो यही दोनों वर्ड हैं कि जिनमें वॉवेल्स का यूज़ नहीं हुआ है। तो रिदम का क्या होता है? तो जब हम म्यूजिक सुनते हैं या गाना सुनते हैं तो उसमें एक लय देखते हैं ना हम लोग कि एक लय से कोई भी सॉन्ग चल रहा होता है या फिर कोई गाना चल रहा होता है, तो वो रिदम होता है उस गाने का, रिदम यानी कि लय। और हिम क्या होती है? हिम एक शोक, किसी के शोक में बोला जाने वाला गीत है, जैसे कि शोक गीत कहते हैं ना, तो वो हिम कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। हमने देखा कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, उनमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही वर्ड्स का निर्माण होता है। और यदि हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस का निर्माण इन वर्ड्स के मिलने से होता है यानी कि इन वर्ड्स के मिलने से होता है। जैसे कि हम कोई भी शब्द अगर ऐसे ही बोलेंगे तो नहीं बोल सकते हैं। अगर हम कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं तो वो शब्द के वाक्य के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे कि पहला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर गोइंग टू मार्केट, व्हाट आर यू डूइंग एंड प्लीज़ गिव मी योर बुक। इन सभी वाक्यों में हम लोग देखते हैं कि कई शब्दों का प्रयोग हुआ है इन वाक्यों में, यानी कि किसी एक शब्द से हम लोग वाक्य नहीं बना सकते हैं, कुछ शब्दों को हमें यूज करना पड़ेगा वाक्य बनाने के लिए। या फिर जब हम अपने डेली बोलचाल में बोलते भी हैं तो हम कई शब्दों का यूज करते हैं एक वाक्य में, तो वो वाक्य होता है। तो और यदि हम शब्द भेद की बात करें तो शब्द के भी कई भेद होते हैं। इनमें जितने भी शब्द हैं उनका अलग अलग
वर्ड्स काइंड है, यानी कि अगर हम इन शब्दों के भी प्रकार में देखेंगे तो ये शब्द अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस इज सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि कोई ना कोई उचित अर्थ निकल रहा हो, वो सेंटेंस कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में, द टाइप ऑफ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस दोनों को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एज आई ऑलवेज से, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।